हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो के माध्यम से पिछले एक साल में जितने भी करंट अफेयर हुए, पिछले एक साल में यूँ कहूँ कि 1 जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी जो करंट अफेयर हैं वो आपके वनडे एग्ज़ाम्स, जैसे कि अभी आने वाला है आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का, और अभी जो फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी का, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ साबित हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी 2022 के बाद जितनी भी करंट अफेयर्स हुई हैं उनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको फॉलो करते रहना, और इसके साथ साथ जितने और भी बेसिक्स नोट्स वगैरह होंगे उनको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी ये आपकी क्या रहेंगे, पॉइंटर फॉर्म में रहेंगे, सीधा आपका क्वेश्चंस होंगे और सीधे उसके साथ साथ आंसर होंगे। तो जो चीज़ समझाने वाली होगी उसको समझाते हुए चलेंगे। अदर देन इसके अलावा और भी अगर कोई इसमें नॉलेज चीज़ों को बताने होगा तो उसको भी बताता हुआ चलेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 जनवरी सबसे पहला जो पॉइंट है, 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता। यानी कि 1 जनवरी अंडर 19, इसका मतलब क्रिकेट से है, तो ये किसने जीता था, आपका भारत ने, ठीक। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये आपका DRDO है। DRDO जो डिफेंस एवं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो ये आपका कौन सा देश है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से पहले जिसने सबसे पहले कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की थी वो आपका कौन था, चाइना। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम से द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2022 को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता। तो आपकी कौन है, निकिता सोकल। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। तो वो कौन सी है, आपकी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। देश की पहली पेपरलेस अदालत आपकी बनी है केरल की। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो वो कौन है, आपके हिंदी के लिए चुना है, ठीक है। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है, महाराष्ट्र में। सार्वजनिक शौचालय, उसमें सफाई वगैरह कैसे हो सके, तो इसके लिए महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। फ्लोरोना संक्रमण है, तो आजकल संक्रमण का वैसे भी बाहर चल रही है, नए तरीके के संक्रमण आ रहे हैं। जैसे भारत में अभी फ़िलहाल मंकी पॉक्स भी दस्तक दे रहा है। तो इसका कहाँ पे हुआ है, कहाँ पर मिला है इसका पहला मामला, इजराइल में। 2 जनवरी 2022 को किस प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है, अजय कुमार कक्कड़ को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो आपके कितने बाघों की मृत्यु हो गई, 126 बाघों। तो 126 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो वो कौन है, आपका फ्रांस। तो आपका फ्रांस है। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया। मतलब वहाँ पर LPG की पूरी तरीके से उसको लागू कर दिया गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, और जब वो इस तरीके की चीज़ें लागू होंगी तो ऑटोमेटिक उसमें धुआं मुक्त राज्य बन जाएगा। तो वो कौन है, आपका राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो वो कौन है, आपका पाकिस्तान। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। तो वो कौन है, आपकी स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने
वेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है, तो वो कौन है आपका यूपो, यूके है, जिसमें स्मोक फ्री यानी कि धूम्रपान फ्री बनाना है उनको। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है आपके रोहित कुमार। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो ब्रेल दिवस आपका जो दिव्यांग होते हैं, जिसमें ना देख पाने की जिसमें क्षमता हो, तो उसके लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं। उसी के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी कौन बनी है, तो आपकी कौन कंपनी है, वो एप्पल की है। एप्पल मोबाइल्स आते हैं इसके, और भी गैजेट्स हैं इसके। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है, तो IHU नया एक वेरिएंट है कोविड-19 में, तो ये कौन है आपका, कौन से देश में, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली, तो कौन है आपका, जर्मनी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जर्मनी वाला। तो G7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्री जो विकसित देश हैं, उन 7 विकसित देशों का एक समूह है। वो प्रत्येक साल इनकी बैठक होती है, तो जो 2022 में जिसने बैठक को संभाला वो कौन है आपका, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो कौन है आपका, जम्मू कश्मीर। यानी कि जिला लेवल पर किस प्रकार से काम हो रहे हैं, चीज़ें ठीक चल रही कि नहीं चल रही, इन सब के लिए उसने देखभाल के लिए शुरुआत की है, तो कौन है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो आपके कौन है वो, जी अशोक कुमार। स्वच्छ गंगा अभियान, जो नमामि गंगा अभियान शुरुआत हुई थी 2014 में, जब नई सरकार बनी थी। उससे पहले गंगा एक्शन प्लान 1985 से शुरू हुआ था, तो उससे ये चीज़ें चली आ रही हैं, कैसे गंगा अपनी स्वच्छ हो। तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, जी अशोक कुमार। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गाँव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो वो कौन है आपका, तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर महोत्सव आपका लद्दाख में मनाया जाता है। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, तो वो कौन है आपके, जीशान ए लतीफ़। अगला पॉइंट है आपका 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, हरप्रीत चांडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, इसका नाम है ओमीस्वेयर। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा का एक जिला था गंजम जिला, वहाँ पर बाल विवाह होते होंगे, उसको मुक्त कर दिया गया वहाँ से। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, त्रिपुरा में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ है आपका, त्रिपुरा में। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो कौन है, चाइना। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि फिलहाल 2026 तक कौन सा देश है जो नया कृत्रिम सूर्य बनाएगा, तो वो कौन था आपका, दक्षिण कोरिया। लेकिन इससे पहले कौन इसको बना चुका था, तो वो कौन था आपका, चीन, और चीन ने इससे काम भी शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को किसने $5 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है, तो वो कौन है आपका, गूगल। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है आपका, डेनमार्क। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, जैसी चौधरी। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है, एंटीगुआ और, तो 102वां देश कौन बना है, एंटीगुआ और बारबाडोस। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था 2015 में, भारत और फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी। इसका जो मुख्यालय है वो
गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में स्थित है। ये भारत में पहला ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक मुख्यालय है जो भारत में स्थित है, वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओपन रॉक गार्डन का उद्घाटन या संग्रहालय, म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा बना है। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। जो आपका क्रिप्टो करेंसी, जो वर्चुअल करेंसी है, उसको इंडेक्स उसकी किस प्रकार से ठीक काम कर सके, तो उसके लिए एक इंडेक्स की शुरुआत की है क्रिप्टो वायर ने। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश में त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? तो वो कौन है? भारत और चाइना, श्रीलंका के मध्य। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कौन है आपके? विकास लखेरा। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी के जितने एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण के लिए इनको अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। अगला पॉइंट है आपका, 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे 1915 में। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो आपके देश के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया था एक दुर्घटना में, विमान क्रैश होने के कारण। तो इन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रख दिया गया है, जनरल बिपिन रावत। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो खेलो इंडिया गेम्स इस बार कहाँ पर होंगे? आपके मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले कस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है, सिडनी पोइटियर। इन्होंने जीता था ऑस्कर, जो सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए दिया जाता है, उसमें अभिनेता थे ये, तो अश्वेत थे यानी कि ब्लैक, उनको मिला था सिडनी पोइटियर। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? एक परियोजना है निरामय, तो ये किसने शुरुआत की है? आपकी असम राज्य ने। 9 जनवरी 2022 को UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो वो बैंक है आपकी साउथ इंडियन बैंक। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। तो अगर जब आपसे ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो वो आपका 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो वो कौन है? नौदिर वैक अब्दुस रोतोव। नौदिर वैक अब्दुस्तोव। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने। तो जो नेपाल आपका है वो भारत के उत्तराखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, और इसमें यूपी राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता? एशले वार्टी ने। 10 जनवरी 2022 को डेल्टाक्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो साइप्रस में। तो कोरोना का एक नया वायरस है डेल्टाक्रॉन। तो ये कहाँ पे पाया गया था? साइप्रस एक देश है।
यूरोप में। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। तो वीर बल दिवस मनाने की घोषणा की है कब से? 26 दिसंबर से। 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया? सिक्किम में। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी 2022 को यूरोपियन संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? तो 2021 को। 11 जनवरी 2022 को केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इस रेलवे स्टेशन का नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन के पीछे रखने की वजह क्या थी? जो केवडिया आपकी जगह है, इसी जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ पर आपके देश के पहले गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण हुआ था। मूर्ति लगाई गई है, जो मूर्ति आपकी 182 मीटर की है, और इसी मूर्ति जो लगाई गई है वो आपकी केवडिया जगह पर स्थित है। तो वहाँ का जो स्टेशन है उसका भी नाम किसके ऊपर रख दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 128 दिन कर दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि इसी दिन आपके विवेकानंद जी का जन्मदिन है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया है रेलवे बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर देश कौन से? आपके सिंगापुर और जापान। भारत का यहाँ पर इस क्वार्टर में जो नंबर हुआ होगा वो हमारे ख्याल से 86 स्थान पे होंगे हम लोग। बाकी यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, हर क्वार्टर पे आता है, लगभग 4 महीने में इस रिपोर्ट को दिया जाता है। तो कहीं 85, 86 ऐसे रहता है इसमें वेरिएशन। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो आपका कौन सा है? कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपकी कौन सी बैंक है? फेडरल बैंक। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन है? अफ्रीका के। 13 जनवरी 2022 को डेविड वेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? तो वो कहाँ के हैं? अमेरिका के, जिन्होंने पिग का हार्ट अपने शरीर में ट्रांसप्लांट किया। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है तस्नीम मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबू का कहाँ निधन हुआ है? मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो गुजरात में। पॉस्को कंपनी है, उसके द्वारा अडानी समूह के साथ समझौता हुआ है गुजरात में। 13 जनवरी 2022 को इत्रा डेविस को किस बैंक के IMD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 13 जनवरी 2022 को 16वीं क्लीन्स वेटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? बिनीशा उमाशंकर। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? पाकिस्तान में। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? केरल। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा। 14 जनवरी 2022 को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में।
14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक थी जो प्राइवेट बैंक है। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? रूस का सबसे भारी सुपरसैनिक लड़ाकू विमान, जो सुपरसैनिक आवाज़ रफ्तार उसकी इतनी तेज हो। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो वो है आपका ट्रेन मैनेजर। तो ये आपका जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ट्रेन मैनेजर कहेंगे अब ट्रेन गार्ड की जगह। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस। भारत से जो ब्रह्मोस आपकी मिसाइल है उसको खरीदेगा कौन? आपका देश फिलीपींस। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? नाओमी ओसाका। कौन है आपकी? नाओमी ओसाका। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? माया एंजुला। 16 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? असलान करतशेव ने। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? वेस्ट इंडीज़। क्लाइव लॉयड, जो आपके क्लाइव लॉयड हैं ये आपके वेस्ट इंडीज़ के तब कप्तान थे जब वेस्ट इंडीज़ ने शुरुआत के दोनों वर्ल्ड कप जीते थे 1975 और 1979 में, और जब भारत ने इनको 1983 में हराया था तब भी ये कप्तान थे क्लाइव लॉयड। तो सबसे महान कप्तानों में से एक हैं विश्व में भी और वेस्ट इंडीज़ में भी। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी को लॉन्च किया है? दिल्ली। मतलब उनकी कहानियाँ बताएंगे कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने अच्छे काम किए हैं, लोगों के साथ कैसे अच्छे काम किए, तो ये सब पॉडकास्ट के जरिए बताया जाएगा। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता पुनिया। ये भारतीय टीम की गोलकीपर भी, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर भी हैं सविता पुनिया। इनसे पहले आपकी रानी कौन थी? इससे पहले आपकी रानी रामपाल थी। 7 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। ऊँटों के लिए होटल है, बहुत सही, अच्छा काम किया है क्योंकि ऊँट वहाँ पर ज़्यादा है। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चीन। बना लिया इन्होंने, और एक देश है जो बनाने जा रहा है, दक्षिण कोरिया। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? शाइलिन फोर्ड ने। मिसेज वर्ल्ड मतलब मिस वर्ल्ड बनी होंगी ये, शाइलिन फोर्ड। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो जब देश में कोई पहला काम होता तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता, तो न्याय की घड़ी लग गई है, मतलब न्याय मिलेगा घड़ी के अंदर, मतलब एक समय के अंतराल में। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। आइस हॉकी हिमाचल प्रदेश में। तो आइस का मतलब जब भी होगा तो हिमालयन स्टेट ही होंगे, तो हिमालयन स्टेट में यहाँ पर कौन है आपका? हिमाचल प्रदेश। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है आपके? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की।
टॉस्की। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एल्बर्ट वोरला। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? चीन का। तो 2022 में जितने भी ब्रिक्स के सम्मेलन होंगे तो वो किसके अध्यक्षता में होंगे? चीन की अध्यक्षता में होंगे। तो हाल में अभी जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि जो हालिया ब्रिक्स सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? आपका चीन में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जनवरी 2022 को कौन ICC T20I वुमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं? स्मृति मंदाना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल प्रशिक्षण किया? इजराइल। 20 जनवरी 2022 को नूर संतारा किस देश की अपनी राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है अब आपकी? नूर संतारा। इससे पहले क्या थी? जकार्ता। तो जकार्ता की जगह क्या हो गया अब? नूर संतारा। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड। हम एक्सरा करेंगे आपके शरीर का, अगर कोरोना का वायरस होगा तो वो पता चल जाएगा। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो वो किस देश ने रखा है? मॉरिशस ने। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? NXT। मतलब ऑक्सफोर्ड ने अपना जो शब्द बताया है, जो साल का सबसे ईयर ऑफ वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, वो कौन है? NXT। इसका मतलब चिंता करना, इस तरीके से चिंतित रहना। 21 जनवरी 2022 को ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। 20 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान। तरक्की कर रहा है। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। इन्होंने अकेले उड़ान भरी है हवाई जहाज़ में बैठ के। बहुत सही है, एडवेंचरस लाइफ। 20 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। दूध गांव घोषित है। गांव का नाम क्या है? जेरी हैमलेट। हैमलेट गांव होता है जेरी नाम से। 20 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने जीता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। 20 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहली शुरू की? गुजरात ने। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर है, यहाँ पर एडॉप्टर एंड एनिमल, किसी भी एनिमल को अडॉप्ट करने के लिए इस प्रकार से कोई पहली शुरू की हुई गुजरात में। 23 जनवरी 2022 को किन की 125वीं जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जापान। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? RC गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब PV सिंधु ने जीता। किसने जीता? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल के डिपार्टमेंट से कौन है आपके? PV सिंधु ने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कौली। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? तो कौन है कंपनी आपकी? SpaceX। इसके आपके स्थापना किसने की थी? इस कंपनी के मालिकाना हक किसके पास है? एलन मस्क। दुनिया के सबसे एक टाइम पर अमीर व्यक्ति थे SpaceX के मालिक। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये बनाती है। 23 जनवरी 2022 को घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? रतन टाटा को। असम वैभव सम्मान इनको मिला है रतन टाटा को। 23 जनवरी 2022 को VSF ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में। एक ऑपरेशन सर्द हवा VSF की एक्टिविटी करते रहते हैं ये लोग अपना, तो इसमें एक आपकी ऑपरेशन सर्द हवा हुई है कहाँ पर? राजस्थान में।
26 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थनबर्ग आपकी स्वीडन की एक बालिका है, लगभग 12-13 साल की, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। 24 जनवरी 2022 को पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर शुरू की गई? भारत की लखनऊ में। लखनऊ में पैरा बैडमिंटन यानी कि दिव्यांग बैडमिंटनों के लिए, प्लेयरों के लिए, कहाँ पर? लखनऊ में। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना पहला कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो कहाँ की यूनिवर्सिटी है आपकी? फिनलैंड। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? भारत। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजागल। 24 जनवरी 2022 को भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की गई? मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज है, एक ब्रिज है वहाँ पर, कहाँ पे? मेघालय में। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती किसने? लद्दाख ने। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत, दोबारा नाम आया इनका। इससे पहले मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा गया, और राजकोट में अंडर ब्रिज भी इनके नाम पर रखा गया है, जनरल बिपिन रावत। 25 जनवरी 2022 को आदिवद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य को पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? केरल को। ग्राफीन कार्बन का ये रूप होता है। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम घोषणा किया, लखनऊ सुपर जॉइंट। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका कौन है? डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? पश्चिम बंगाल ने। ममता बनर्जी ने नहीं लिया, इनका अपना राजनीतिक मुद्दा होगा। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों का गठन किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। अब इनके यहाँ पर जिलों की संख्या आंध्र प्रदेश में कितनी हो गई है? 26। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट प्लान उड़ाने वाली कौन बनी है? शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29 बच्चों को। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? जय भीम तथा मरक्कर। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो कहाँ का है ये? आपका राजस्थान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बाघ संरक्षण के लिए भी एक अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 222 आयोजित किया है? ईरान। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज हुई थी, तो उसी लाठीचार्ज में ये लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु उनकी हुई थी जिस टाइम साइमन कमीशन का एक विरोध हो रहा था भारत में 1927 के टाइम पर, और उसी टाइम इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय गरम दल के एक नेता थे। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना पहला
अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। टाटा स्काई की जगह टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोबयांग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच से फ्री गांव बना है मिजोरम का मोब आंग। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? मलेशिया ने। तो एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया, किसने? मलेशिया ने। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? किसने? पेरू ने। तो यहाँ पर तेल रिसाव हुआ होगा काफ़ी, तो इसलिए इन्होंने क्या कर लगा दिया अपना राष्ट्रीय आपातकाल। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में T x2 पुरस्कार जीता? किसने? तमिलनाडु ने। यानी कि सिंपल सा मतलब T x2 का मतलब हुआ है कि यहाँ पर जो टाइगर्स पहले अगर उनकी संख्या 100 होगी तो अब कितनी हो गई होगी? 200। यानी कि कहने का मतलब दोगुने टाइगर्स की संख्या हो गई होगी। तो ओवरऑल भारत में भी जब से ये टाइगर बचाव का, टाइगर संरक्षण का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो इसी कड़ी में भारत ने लगभग अपने बाघों की संख्या 3000 के समथिंग पहुंचा दी है। और जो बाघ दिवस प्रत्येक साल भारत में 29 सितंबर को मनाया जाता है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑनलाइन अगर कोई भी काम करना हो तो इसके लिए एक सेफ्टी बिल भी लाए हैं ऑस्ट्रेलिया। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल सांसद नामक नया ऐप लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय ने। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकॉव खोजा है? चीन ने। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो वो कहाँ खोला गया? आपका गुरुग्राम में। EV यानी कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उनको चार्ज करने के लिए एक स्टेशन की शुरुआत की गई है, और ये आपका भविष्य है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। 29 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? आपका नीदरलैंड में, कैनाल लॉक। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने कौन सा जीता था? कांस्य पदक, यानी कि तीसरे नंबर पर आए। ओलंपिक में भी हम लोगों ने पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और वुमेन्स हॉकी में हम लोग चौथे स्थान पर आए थे टोक्यो ओलंपिक में। और अभी फिलहाल में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें पुरुष हॉकी ने रजत पदक जीता है कॉमनवेल्थ में, और महिला हॉकी ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? यानी कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और अब ये किसके अंडर में पहुंच गया है? टाटा ग्रुप के अंडर में। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी को पुण्यतिथि आपकी मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की, और उसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीता है राफेल नडाल एवं एशले वार्टी ने। राफेल नडाल आपकी स्पेन के हैं, एशले वार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड। विवाद होगा। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 आयोजन किया गया किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। कौन सा जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये ग्रैंड स्लैम साल में 4 बार होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फिर आपका विंबलडन, और एक आपका फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तेजस्विनी प्रकाश ने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जनवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर्स थे पॉइंटर फॉर्म में, इससे बाहर हमारे ख्याल से नहीं जाएंगे। कम से कम जनवरी में ये जो पॉइंटर फॉर्म में आपके करंट अफेयर हो गए, ये लगभग 300 क्वेश्चन समथिंग बन जाएंगे। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग क्या करना, एक बार इनको सुन लेना, फिर उसके बाद क्या करना, जब पेपर हो या एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले
रिवाइज्ड कर सकते हो इसको। और इसको सुनने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो, जो इसकी स्पीड रखना वो 1.5 रखना, उस पर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।